Assalamu alaikum viewers and welcome to Rangoli, a show about men and women relationships. मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया हयात खान। और कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, खुशबाश हैं? आई एम श्योर आपका हफ्ता बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है पहले बच्चे के पैदा होने से पहले फैमिली प्लानिंग कितनी ज़रूरी है और वो कौन से मेथड्स हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एज यू नो हमारे साथ हमारी ऑडियंस है और उसके अलावा हमारे स्पेशल पैनलिस्ट डॉक्टर सदाकत जो हर हफ्ते हमारे साथ होते हैं, हु इज़ एन एडिक्शन स्पेशलिस्ट एंड अ मैरिज काउंसलर। इट्स ग्रेट टू हैव यू हियर ऑन आवर शो एज ऑलवेज। उनके साथ हैं जी इफ्तिखार दुरानी साहब, हु इज़ द CEO एट NATPOW जो कि नेशनल ट्रस्ट पॉपुलेशन वेलफेयर है और आजकल वो अपना PhD भी कर रहे हैं इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो। आपके बिजी स्केड्यूल से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। शुक्रिया जी, आपने बुलाया। और उनके साथ है खतीजा आपा जो कि एजुकेशनलिस्ट भी हैं और सूफी ऑर्डर नक्शबंदिया अवैसिया के साथ 16 साल से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम खतीजा आपा, वेलकम टू रंगोली। थैंक यू। डॉक्टर सदाकत, हम लोगों ने फेसबुक पे एक पोल रखा था द लास्ट वीक और उसमें हमने ये सवाल पूछा कि व्हाई डू कपल स्टार्ट देयर फैमिली सो क्विकली। ए हमारा ऑप्शन था बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर, बी था क्योंकि वो आपस में डिस्कस नहीं करते और थर्ड ऑप्शन था क्योंकि उनकी अपनी विल होती है, अपनी मर्जी से वो चाहते हैं कि जी हम लोग बेबी फैमिली में ऐड कर लें। अब जो हमें हाईएस्ट वोट्स मिले और काफ़ी लोगों ने, थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग फीडबैक, वो ये था कि सोशल प्रेशर की वजह से अक्सर देखा जाता है कि कपल्स कहते हैं जी बेबी पैदा किया जाए। नानी दादियाँ, इन लॉज, फैमिलीज, एवरीबडी वांट्स टू गिव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर सदाकत, आपका क्या ख्याल है कि ये सही बात है? इट्स नॉर्मली द सोशल प्रेशर। नहीं, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है, बड़ी मनफी बात है कि आप सिर्फ इसलिए जल्दी से बच्चा पैदा करें कि तीसरे महीने के बाद, शादी के बाद लोग पूछना शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, लड़की से या लड़के से, तो उनको ऐसे लगता है जैसे कि अगर उन्होंने गुड न्यूज़, सो कॉल्ड गुड न्यूज़ नहीं दी तो ये उनकी तरफ से कोई इनएफिशिएंसी समझी जाएगी। लेकिन इस तरह बच्चों को जल्दी से पैदा अगर कर लिया जाए तो इससे शादी पक्की नहीं होती बल्कि कबाहतें पैदा होती हैं, क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान अभी हम आहंगी नहीं होती और वो बच्चा पैदा करता, अंडरस्टैंडिंग का मौका भी नहीं अक्सर मिलता। लेकिन बच्चे के आने से अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होती बल्कि खराब हो जाती है, क्योंकि औरत की तवज्जो फितरी तौर पर अपनी ममता के जज्बों के तहत बायोलॉजिकली औरत के अंदर प्यार का जो जज्बा होता है वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए होता है और बच्चे के आने से पहले वो ये जज्बा मुख्तलिफ रिश्तों में बांटती है। खतीजा आप मुझे बताइए कि अभी डॉक्टर सदाकत जिक्र करें कि जो बॉन्ड है अक्सर देखा जाता है कि स्ट्रॉन्गर हो जाता है, तो क्या आपको लगता है ये सही बात है? इतना टाइम होता है बिफोर कंसीविंग द बेबी के वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर किया जाए? तो उसमें यह है कि हमारी जो अपब्रिंगिंग है अपने बच्चों की, वहाँ गड़बड़ है। हमारा बच्चा जब शादी होती है, लड़का या लड़की, उनकी मेच्योरिटी लेवल इज नॉट इनफ, देयर अवेयरनेस इज नॉट इनफ। इस्लाम ने 18 साल का बालिग कहा है, अकाउंटेबल कहा है। तो जो अकाउंटेबल होने जा रहा है उसको बिल्कुल अपनी तमाम जिम्मेदारियां, अपनी ड्यूटीज एंड राइट्स, अपने हुकूक और फराइज बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सारी खराबी यही है कि जो हमारा, जैसे अभी ये बात कर रहे थे कि सोशल साइंसेज में, तो आप माँ बाप को क्या एडवाइस देंगी हमारे शो के? सारी एडवाइस माँ बाप को होनी चाहिए, सारी एडवाइस माँ बाप को होनी चाहिए है कि अपने बच्चों को बच्चा नहीं बना के रखें और बड़ों को बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ये कहता है नॉन इंटरफेरेंस इस्लाम ने सिखाई है। अभी मेरी बात हो रही थी आपके प्रोड्यूसर से, तो कहते हैं वालिदैन फोर्स करना शुरू कर देते हैं, वो पूछना शुरू करते हैं। मैंने कहा माँ को बहलाना कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह ने देना है अम्मा, ठीक है ना? हाँ, मतलब वी आर ट्राइंग, अल्लाह देगा तो हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें बिल्कुल। और आई थिंक इतना लाड तो पेरेंट्स में होता ही है बच्चों के लिए कि वो थोड़ी देर के लिए वेट कर सके, संभल जाए। नहीं, वो इसमें आ जाते हैं बातों में। जी डॉक्टर दुरानी, मैं आपसे ये पूछूंगी, ऐसी कोई अवेयरनेस है हमारी सोसाइटी में इन योर पॉइंट ऑफ व्यू, या कोई ऐसे मेथड्स यूज हो सकते हैं जिसमें ये डिले रहे ताकि इनिशियली फौरन ये जल्दी ना हो कि जी गेट मैरिड एंड हैव अ बेबी? देखिए, जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा पहले कि जी सोशल प्रेशर ऑल टुगेदर तो आप नहीं कह सकते हैं जी। एज फार एज जो अवेयरनेस आपका क्वेश्चन है जी, उसमें 97% अवेयरनेस है फॉर द फैमिली प्लानिंग इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे। 97%? जी हाँ जी। अच्छा, ये सुन के मुझे हैरत हुई क्योंकि द वे दैट पीपल आर हैविंग बेबीज हमारे मुल्क में माशाल्लाह
एक पूरी आर्मी होती है, डजन्स ऑफ किड्स, तो लगता नहीं है कितनी अवेयरनेस है। तो उसमें आपके सोशल प्रेशर्स हैं, उसमें आपकी इकोनॉमिक एंगल है, और फिर द लास्ट थिंग इज द विल इज नॉट देयर, द विल टू डिस्कस या द विल के यूज किया जाए ये मेथड, will to use the method, because naturally जब आप awareness आपके पास आ गई, the next step is that you need to go to the nearest clinic, and then you the husband and the wife have to go together for getting it checked कि जी आपको कौन सा contraceptive method जो है वो सूट कर रहा है आपको। तो आपको नहीं लगता कि लोग शायद इस खौफ से भी नहीं यूज करते बिफोर, पहले बेबी की पैदाइश से पहले, कि खुदा ना खास्ता कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो जाए, बाद में कंसीव करने में प्रॉब्लम ना हो? नहीं, उसमें ये है कि स्क्रीनिंग जो फर्स्ट स्टेप है, मैं जैसे पहले कहा है कि स्क्रीनिंग आपको करानी पड़ेगी। कपल्स वुड गो टू द सेंटर एंड दे विल स्क्रीन देमसेल्फ कि कौन सा बेस्ट सूटेड मेथड है। और ये क्लिनिक्स अवेलेबल पूरे पाकिस्तान में ही फैले हुए हैं? दिस इज़ अ क्वेश्चन जी, अनदर क्वेश्चन कि हमारा जो अगर फेडरल सेटअप जो गवर्नमेंट का सेटअप है, उसमें हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन के जो हैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के इस वक्त तकरीबन 3300 सेंटर्स हैं, और एवरी सेंटर केटर्स फॉर अबाउट 10,000 पॉपुलेशन। अच्छा, तो वो तकरीबन बन जाते 33 मिलियन। डॉक्टर सदाकत, हम बात कर रहे थे अवेयरनेस की, तो कम्युनिकेशन की तरफ आते हैं। आपको क्या लगता है हमारी सोसाइटी के जो नॉर्म्स और तौर तरीके हैं, इसमें शादी के पहले हफ्ते में एक न्यूली वेड कपल डिस्कस कर सकता है बर्थ कंट्रोल मेथड्स आपस में? देखिए, जो मेजॉरिटी है हमारे यहाँ, यानी बहुत अक्सरियत जो है वो तो ऐसा कभी सोचती भी नहीं कि इस चीज को डिस्कस किया जाए। ये एक तरह से यूं समझा जाता है, थोड़ा अनडिस्कसेबल समझा जाता है, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ जिनकी वो शादी करते हैं पहले इस बारे में कोई बात नहीं करते, लेकिन शादी के बाद फिर हर महीने वो थोड़ा सा क्रिटिकल निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं, फिर बातें करना शुरू होते हैं, और ऐसे अंदाज में बातें करते हैं जैसे कि थोड़ी तशवीश का मामला होता है। तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो जिस तरह जिंदगी के तमाम पहलुओं को अच्छी तरह से निभा रही है ऊंची क्लास, तो अगर उनको रोल मॉडल बना के कई तरीकों को अपनाया जाए तो जिंदगी यकीनन बेहतर हो सकती है। लेकिन एक जो क्लास में तासुबात पाए जाते हैं, जैसे हम कहते हैं, क्लास की आपने 2-3 बार आपने जिक्र किया है, लेकिन मैंने ये देखा है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और गिरदोनवार लोग हैं, फ्रेंड्स, फैमिली जिनकी शादी होती है, देखा जाता है अगर लड़की ये पॉइंट रेज करे कि जी फॉर वॉट एवर रीजन मैं 1-2 साल बेबी नहीं कंसीव करना चाह रही, या मैं पढ़ रही हूँ, लेट्स से वो एजुकेशन हासिल करिए, या अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट टू गिव टाइम फॉर द कपल, तो उसको भी एक अजीब निगाह से देखा जाता है हमारी सोसाइटी में, नेगेटिवली देखा जा सकता है शौहर भी, और स्पेशली जो इन लॉज होते हैं कि ये क्यों इस तरह का पॉइंट खड़ा करी है, शादी तो इसीलिए की गई है कि जी आगे हम लोग नस्ल बढ़ाएं, बेबीज पैदा करें, तो इसको कैसे टैकल? देखिए, हमारे यहाँ शादी का जो इंस्टीट्यूट है वो इस चीज की इजाजत नहीं देता कि लड़की की कोई से हो। अगर कोई लड़की इस मामले में अपनी कोई राय रखना चाहती है कि वो शादी के कुछ साल बाद बच्चा पैदा करेगी, तो उसको आगाज ही रिश्ते का ऐसा बनाना चाहिए। हमारे यहाँ तो रिश्ते बनाते हुए इतनी कमजोर पोजीशन में होते हैं लड़की वाले कि अगर उसका रिश्ता देखने के लिए कोई आ रही है फैमिली, तो वो अपने उस टाइम में भी थोड़ा बहुत आगे पीछे नहीं कर सकते कि आप हमारे यहाँ 5 बजे की बजाय 7 बजे आए या 5 बजे हमें सूट नहीं करता। तो लड़की वालों का सरे तस्लीम खम जो शुरू में होता है उसी को लेके आपने आगे चलना होता है। शादी के बाद ये तवक्को नहीं रखी जाती कि शादी के 1 हफ्ते बाद लड़की अपनी सास से या खावन से कहे कि मैं अभी बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। वो तो एक टैबू बन जाता है, एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। व्यूअर्स, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, कहीं ना जाएगा, हमारे साथ रहिएगा।